हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमें क्लास स्टार्ट करनी है क्योंकि हमारा स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, उसमें सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर चल रहा है। उसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कुछ बच्चों ने डिमांड की कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी सर हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आज हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे आज क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी तीनों पे पढ़ाई करेंगे। ओके, देखिए जब हमारा क्वेश्चन मान लीजिए हमें दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसमें इस तरह से हमारा 30 to 40 क्वेश्चन होता है। अब उस क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि कोई फ्रीक्वेंसी 3, 6, 4, 8 ये नहीं दी और ना ही ये दी, तो जो फ्रीक्वेंसी हमें दी नहीं है उसे हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और इसका आंसर हमें गिवन। तो कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो सब लोग ध्यान से इसको देखें। ओके, और कॉपी पेन लेके बैठे ताकि नोटेशंस करते रहें। देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमें क्वेश्चन में मीन, मीडियन या मोड ऑलरेडी आंसर गिवन होगा, तभी हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले मैं ले रहा हूं सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, जिसमें एक होता है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है और उसे सॉल्व करके देखा। ये क्वेश्चन लिया हमने, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ अर्थमेटिकल मीन इज 28। अब हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है ऑलरेडी, कितना 28 है। ऑफ द डेटा गिवन बिलो, प्रॉफिट गिवन है, नंबर ऑफ शॉप्स गिवन है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये 50 तक है। इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 12, 18, 27 और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद ये 17। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, अब इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है ये क्या है, ये अर्थमेटिक मीन यानी कि x बार गिवन है। तो अब x बार गिवन है, हम यहां लिख लेते हैं गिवन x बार इक्वल टू 28। ओके बच्चों, अब हमारा जो तरीका होता है कि मीन निकालने का, उसका फॉर्मूला है हमारा सिग्मा fx अपॉन n। तो उसके लिए हमें पहले चाहिए x, तो x हम निकालते हैं इन दोनों का मिड वैल्यू करके, याद होगा आपको। तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू यानी कि ये हमारा आ जाएगा x। अब x निकाल रहे हैं कैसे, इन दोनों को जोड़ा, ये हो गया 10 और हाफ किया तो 5, इन दोनों को जोड़ा 30, 10 और 20 30 और हाफ किया तो 15। इसी तरह सबको हम हाफ कर लेंगे, ये 25, ये 35 और ये 45, ये हमारा मिड वैल्यू आ गया। अब हमें f इंटू एक्स करना है, यानी कि fx निकालना है। तो fx निकालने के लिए इस f की और इस x की हमें इंटू गुणा कर लेनी है, तो गुणा कर लेते हैं। अब ये तो गुणा यहां कैसे करें, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं लेट। तो हमने किया लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू x। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मैंने x मान लिया इसको, यानी कि इसको मैंने ले लिया x। ओके बच्चों, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 5 ये हो गया आपका 60, और 18 इंटू 25 270। इसी तरह सबकी इंटू कर लेते हैं। ओके, 675
अब जब इनकी इंटू करेंगे तो ये आएगा 35x। ओके, अब इसकी भी इंटू कर लेते हैं, ये आ गया 765। अब इन सब का कर लो टोटल, तभी तो सिग्मा, ये लो जी। अब जब टोटल करोगे तभी तो सिग्मा यानी कि समेशन होगा। अब इसका टोटल करेंगे, एफ का टोटल करेंगे तो एन आएगा। अब मैंने इन सबको तो जोड़ा लेकिन एक्स नहीं आया, तो इन सबको जोड़ता हूं 30 और इसको, ये आ गया मेरा 74 प्लस एक्स। ओके, ये तो हमारा एन आ गया। तो और इसको भी टोटल कर लेते हैं, तो इसमें 35 को नहीं करेंगे क्योंकि 35 के साथ तो एक्स जुड़ा हुआ है। क्या आएगा, सबको टोटल करा 1770 प्लस 35x। ओके, अब जरा यहां पे लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास n है, अभी जो हमने n कैलकुलेट किया, n है हमारा 74 प्लस x, सिग्मा एफ एक्स यानी कि इसका टोटल ये है 1770 प्लस 35x। अब मैं इसको वैल्यूज में पुट कर लेता हूं, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला है। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास हमें गिवन है 28। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स हमें आ रहा है 1770 प्लस 35x और अपॉन n कितना है, n है हमारा 74 प्लस x। ओके, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये एज इट इज यहां आएगा 1770 प्लस 35x और अब इसको इंटू करेंगे इधर, तो इसको इंटू करेंगे, ये आ गया 74 इंटू 28। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आएगा 2072 और प्लस 28x। ओके, अब क्या करना है, इस x को इस x के पास ले जाना है और इस अमाउंट को इस अमाउंट के पास ले जाना है। ओके, तो ये 35 तो पहले से है ही, 35x, इसको उठा के इधर ले आया, तो ये क्योंकि प्लस का है इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का 28x इज इक्वल टू 2072, ये तो पहले से है ही, और इसको उठा के यहां से ले आता हूं 1770। अब ये माइनस, इसमें से माइनस क्या आया 7x, ये आया 7x और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया 302। ओके, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 302 डिवाइड बाई 7 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका 43 आ जाएगा, यानी कि हमारी मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 43 है। ये जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो 43 है। ये जो हमारी x आई है इसको हमने निकाला, दैट इज 43। ओके बच्चों, अब ये रहा। अब हमने किया क्या, हमने आंसर हमें गिवन था ऑलरेडी, हमने उसको रखा और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जब दो फ्रीक्वेंसी मिस हो क्वेश्चन में। ओके, चलिए एक क्वेश्चन उसका लेते हैं और उसको करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने लिया, ये डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो फ्रीक्वेंसी मिस हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओके, अब गिवन क्या है, लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीडियन इज 45। मीडियन कितना है भाई, 45 है मीडियन, ऑलरेडी गिवन है। उस बार सिंगल वाले में मीन दिया था तो मीन से निकाला, अभी मीडियन से तो मीडियन से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमें क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 20 और ये 80 तक है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है
अब फ्रीक्वेंसी में हमें 12, 30, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मिस है, ठीक है, उसके बाद 66, उसके बाद फिर से फ्रीक्वेंसी मिस है, उसके बाद 25, 18। अब इसका टोटल कर देते हैं, टोटल भी गिवन है 230। ओके, चलिए ये तो हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन है हमें। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हमें और क्या गिवन है भाई? टोटल गिवन हो गया और ये मीडियन गिवन है। तो अब जो मीडियन हमें गिवन है, गिवन मीडियन यानी कि एम हमें गिवन है 45। ओके, अब हम क्योंकि हमें मीडियन गिवन है तो मीडियन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। अब उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए जो भी चीजें हमें रिक्वायरमेंट है वो हम इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें n दिया हुआ है, टोटल जो है n हमें गिवन है, तो n इक्वल टू 230 हमें गिवन है। ओके, अब हम लेट कर लेते हैं, तो लेट क्या करते हैं भाई? लेट किया हमने, लेट फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज x। हमने फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी को x ले लिया भाई। ओके, पहली मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। अब दूसरी कैसे निकालें भाई? 230 पता है, इन सब में से उसको माइनस कर दो, दूसरी भी निकल जाएगी। लेट सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज, भाई अब इन सब का टोटल है 230, तो 230 में से सेकंड निकाल, 230 में से मैं माइनस कर देता हूं इन सब को, मतलब ये क्या है 12, 30 इन सबको प्लस करके, और प्लस 66 प्लस 25 प्लस 18, इन सबको माइनस कर देता हूं, और साथ ही साथ ये जो x फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको भी माइनस कर देता हूं 230 में से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आया हमारा 230 माइनस इन सब का जो टोटल आया वो आया 151, और माइनस ये x भी, तो ये आ गया मेरा इसमें से माइनस करने के बाद 79 माइनस x, ये मेरी सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ओके फाइन, अब देखिए भाई मैंने यहां पे लिख लिया, ये मेरी, इसको मैंने ले लिया x, ठीक है, इसको मैंने लिया x, और इसको कितना लिया, इसको मैं मिटा लेता हूं, इसको पहले मैं मिटा लेता हूं, इसको मैंने लिया है 79 माइनस x। ओके बच्चों, इसको मैंने लिया है x और इसको लिया है 79 माइनस x। अब मुझे CF बनाना है, क्योंकि क्यूमुलेटिव जब हम मीडियन निकालते हैं तो मुझे CF की रिक्वायरमेंट होती है। तो CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जोड़ा, ये 12 में 30 जोड़ा तो ये आ गया 42 में x जोड़ा तो ये आ गया 42 प्लस x। अब इसमें 66 जोड़ दो तो ये जुड़ता चला जाएगा, तो ये इसमें जोड़ा मैंने 66 में, 42 में 66 जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 108 प्लस x। अब इसको भी जोड़ दो तो भाई ये क्या होगा, 79 को इसमें जोड़ देता हूं तो 87 हो जाएगा, 187 प्लस x, और ये वाला भी माइनस x, तो ये तो अपने आप ही कट जाएगा, 187 ही रह जाएगा। तो 187 प्लस 25, तो इसको जोड़ा तो ये आ गया 212, 212, 18 इसमें जोड़ा था 230, यानी कि यही आ गया। ओके, अब ये हमारी, ये लो जी, पहले हम यहां तक कंप्लीट हो गए, ये आ गई मेरी CF।
अब मैं अपना फॉर्मूला पुट कर देता हूं जो करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है स्मॉल m निकालना है भाई। स्मॉल m कैसे निकालते हैं? ये आता है साइज ऑफ n बाई टूथ आइटम। अब मेरा n कितना है? n हमारा ये रहा, यहां पे भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, लिखा हुआ है 230 डिवाइड बाई 2। लो जी, अब ये आ गया 115, इससे इसको डिवाइड किया 115। तो ये अब ये जो 115 आता है, हम इसमें देखते हैं किस में आएगा, लेकिन यहां तो इस तरह से पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हमें मीडियन गिवन है, क्योंकि मीडियन 45 है तो ये इस ग्रुप में आएगा, 45 वाले ग्रुप में, इस ग्रुप में, ओके 40 to 50 वाले ग्रुप में, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है ये, तो ये ग्रुप हो गया। तो ये तो मेरा F होगा, ये मेरा L1 L2 और इससे पहले वाला ये मेरा CF हो जाएगा। ओके बंधु, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया M इक्वल टू L1 प्लस यहां पे I अपॉन F इंटू स्मॉल m माइनस C। लो जी, अब m कितना है? m तो मुझे गिवन है 45, ये लो जी। इसके बाद L1 कितना है? L1 इसके सामने वाला है 40 प्लस I कितना है? इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 10, और F कितना है? यानी कि ये 66, और स्मॉल m क्या था? ये 115 माइनस C कितना है? C है हमारा इससे, ये CF इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि 42 प्लस X। ओके, तो अब मैं ये ब्रैकेट चेंज कर देता हूं, बड़ा ब्रैकेट आ जाता है, ये आया हमारा बड़ा ब्रैकेट माइनस स्मॉल, इसमें दूसरा ब्रैकेट लगाया, और ये C आ गया 42 प्लस X, और ये ब्रैकेट बना। अब इसको हम सॉल्व कर देते, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। अब हमने इसको पहले 40 को इधर ले आते हैं, ये आपका 45 माइनस 40 इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं इसको खोल लेते हैं, ये हमारा 10 अपॉन 66, और ये आ गया ब्रैकेट में 115 माइनस ये हमारा 42, और क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा x। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से माइनस किया तो ये 5 आया इज इक्वल टू 10 अपॉन 66, और ये हमारा आ गया भाई, इसमें से माइनस किया तो माइनस करने के बाद ये हमारा 73 माइनस x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है? अब इसको हमने खोल लिया, इसकी इंटू उसमें कर लेंगे, तो ये आया हमारा 5 730 माइनस 10x अपॉन 66। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आया 730 माइनस 10x, और ये आ गया 330। ओके, अब हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये आया 10x इज इक्वल टू 330 माइनस 730, तो ये कितना आ गया? ये आ गया, इसमें से माइनस किया तो माइनस का 10x इक्वल टू माइनस का 400, ये तो है, माइनस से माइनस कट गया, ये x इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 10, तो ये 40 आ गया, यानी कि तुम्हारी फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 आ गई। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये आ गई 40। तो दूसरी क्या थी? 79 माइनस x। तो भाई सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 79 माइनस x, और x की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, तो 79 माइनस 40, तो माइनस करने पर ये बचा 39। ओके, तो देखिए ये वाली हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 39 और ये 40। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।
जितने भी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं आप इजीली करें। यदि किसी को किसी तरह की भी परेशानी आती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो आप इस बेस पर दोनों ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के दोनों ही क्वेश्चन कीजिए। मैं एक तीसरा वीडियो, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें तीनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।